हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाई। तो आज हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी तथा करोड़ों युवाओं के हृदय में बसने वाले और भारत की आज़ादी के मार्ग को एक नया पटल प्रदान करने वाले भारत के महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आपने सुना ही होगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने किया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक नारा दिया गया था, जय हिंद, जो बहुत ही फेमस नारा है आज भी और भारत का राष्ट्रीय नारा भी है। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को 1897 को कटक, आज उड़ीसा में पड़ता है, इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती बोस। पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती बोस। अगर संगठन की बात करें तो इन्होंने आज़ाद हिंद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन लीजन एंड आज़ाद हिंद रेडियो जैसे कई संगठनों की इन्होंने स्थापना की। इनके बारे में कुछ और फैक्ट हम जानेंगे। पहला, बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं, आप इन्हें जानिए, बहुत अच्छा भी लगेगा जान के। ये 14 सिबलिंग थे दोस्तों, उस समय बहुत ही होते थे सबके भाई बहन, तो ये भी 14 भाई बहन थे। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ये बचपन से ही इतने प्रतिभाशाली थे कि इन्होंने 10th में अपने स्कूल में टॉप किया था, 2nd रैंक आई थी इनकी। तीसरी अगर हम बात करें, इन्होंने ग्रेजुएशन किया BA फिलॉसफी से और फर्स्ट डिवीज़न पास की है 1918 में। आगे की अगर हम बात करें तो ये इतने क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों कि इन्हें कॉलेज के दिनों में ही कॉलेज से निकाल दिया गया था। रीज़न ये था कि कॉलेज में एक थे प्रोफेसर ओटेन क्या थे, ये थोड़ा सा रेशियल आदमी था और ये क्या करते थे, इंडियन ओरिजिन के जितने भी लड़के थे या फिर कह सकते हैं आप क्लास में जो भी इंडिया से रिलेटेड थे या फिर इंडिया के लिए सिंपैथी रखते थे, उनके मतलब इंडिपेंडेंट को लेके इंडिया के, तो वो काफ़ी रेसिस्ट बातें करते थे और उन्हें पीटते भी थे। इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण इन्हें निष्कासित कर दिया गया था कॉलेज से, और इनके कॉलेज का नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज था, ठीक है। तो इन्हें निष्कासित किया गया था कि ज़बरदस्ती ये पीट दिए थे उनको जी हाँ, ये पीट दिए थे उनको। और आगे की बात करें तो 1919 में इन्होंने 4th रैंक सिक्योर किया ICS में। ये भी आप जानते ही होंगे कि ICS में इन्होंने 4th रैंक इन्होंने हासिल किया था। ICS का परीक्षा जैसे आज के टाइम पे UPSC है, उसी तरह से उस समय ICS होता था, जिसे ब्रिटिश सरकार कंडक्ट कराती थी। उस समय इन्होंने 4th रैंक उसमें किया था। दोस्तों, इतने ये क्रांतिकारी इनका स्वभाव था कि इन्होंने वो भी नौकरी को लात मार दिया। आज के समय में आप समझ लीजिए जिस तरह से UPSC और कोई IAS बन जाए, तो कितनी अच्छी इनकी लाइफ कटती उस समय अगर ये ICS ज्वाइन करते। लेकिन उनके अंदर देश प्रेम इतना ज़्यादा था कि इन्होंने वैसी नौकरी को लात मार दिया, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के अंदर कोई भी ऐसा नहीं काम करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश सरकार को फ़ायदा मिले। तो आगे की बात अगर हम करें तो बोस जी कांग्रेस ज्वाइन किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये ज्वाइन किए थे, और इन्हें लीडर ऑफ यंगर रेडिकल विंग के लीडर थे ये, ठीक है। और इन्होंने 1920 से 1930 के बीच काफ़ी ये राजनीति में सक्रिय रहे। इन्हें कांग्रेस से गांधी जी दोस्तों क्या थे, गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंट के पक्षधर थे। ये अहिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और बोस जी का कहना था कि कहीं कहीं हिंसा जायज़ है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, लेकिन गांधी जी बिल्कुल इससे सहमत नहीं थे। तो इसी बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच मतभेद हो गए, गांधी जी और बोस, बस, और कोई रीजन नहीं था। गांधी जी और बोस के बीच यही एक मतभेद था, जिसकी वजह से गांधी जी के खिलाफ मतभेद था। तो कांग्रेस के जो बहुत बड़े लीडर थे उस समय, तो वो भी गांधी जी के ही सपोर्टर थे। तो उस समय क्या हुआ, जब गांधी जी खिलाफ हुए तो और भी लोग खिलाफ हो गए, तो ये कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए 1939 में। और ये 2 बार उसके पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। एक 1938 में बने थे, एक 1938 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, एक 1939 में, और 1939 में ही इन्हें एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। आगे की अगर हम बात करें तो बोस जी की पत्नी ये ऑस्ट्रियन ओरिजिन की थी। अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का आप फोटो देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रियन ओरिजिन की वाइफ थी। इनका नाम था एमिली सेंकल। नाम था। इनकी एक बेटी भी थी, अनीता बोस। ये जर्मन
इकोनॉमिस्ट भी थी। आगे की अगर हम बात करें तो बोस जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो आज के टाइम पे हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसका ये काफ़ी पक्षधर थे और इन्होंने अपना जो बनाया था, जो ग्रुप बनाया था आज़ाद हिंद फौज, तो इसका भी इन्होंने राष्ट्रगान जो था, राष्ट्रगीत था, ये यही था। इन्होंने भी नेशनल एंथम अपना यही स्वीकार किया था, प्राथमिकता दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में बहुत बड़े डिप्लोमेटिक भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ये जापान, सोवियत यूनियन और जर्मनी, जापान उस समय इंपीरियल जापान था क्योंकि जापान बहुत दूर तक फैला था। जापान आपका इवन कह सकते हैं ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नीचे आप आए फिलीपींस वगैरह, ये सब जापान के अंडर में था। तो इन्होंने जर्मनी, नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन, नाजी जर्मनी, इंपीरियल जापान, इन तीनों देशों के साथ संबंध बनाए और जो भी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में थी, तो जो भी प्रिजनर ऑफ वार थे उनको साथ में लेके इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसके बाद ये अपना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिए। अगर हम बात करें कि जापान, दोस्तों आपको पता है ये जो इमेज है, ये उनके कॉलेज की फोटो है। इस इमेज में ये वो फोटो है जिससे ये भागे थे। इन्हें इसमें कैद रखा गया था और इन्हें 1921 से 1941 के बीच 11 बार इन्हें जेल में रखा गया और फिर इन्हें पता चला कि अब कुछ हो नहीं सकता है, तो ये पगड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ये निकल गए थे दोस्तों। और इन्होंने गूंगे और बहरे का नाटक किया था और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते, ये तुर्कमेनिस्तान के रास्ते ये चले गए थे सोवियत यूनियन में। फिर उसके बाद ये जर्मनी गए, फिर जर्मनी से फिर जापान। इस तरह से इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। बहुत ही माइंडफुल आदमी थे, आप समझ सकते हैं इन्हें कि किस तरह से ये उस समय अंग्रेजों के जेल में रखते हुए भी ये किस तरह से यहाँ से भागे थे। तो बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही महान नेता थे। और इनके मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनके मृत्यु में कई केसेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब एक घटना में इन्हें मार दिया गया है। 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये जिंदा थे, बाद में गुमनामी बाबा, ये आप गूगल कर सकते हैं, एक थियरी बनी है इनके ऊपर, वो 1994 में उनका देहांत हुआ था। लेकिन कभी इस पे हमेशा सरकारें मूवी वगैरह तो आती रहती है, लेकिन कोई एग्जैक्ट कुछ निकला नहीं कि इनका कैसे हुआ था देहांत। तो दोस्तों